Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Patsaria Chemistry classes Gwalior for G, NEET and board exam preparation. Today we are going to discuss on lecture number 3 of electronic configuration. In this lecture we will discuss about super trick of electronic configuration for alkaline earth metal. This lecture is very important for those students who are preparing for G or NEET with board exam preparation. So let's start without delay, but kindly request to you please like, share and subscribe my channel. तो चलिए आज आपको फिर से आपको सुपर ट्रिक लेके आए हैं। किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सुपर ट्रिक समझाने वाला हूं। आपको ध्यान पूर्वक लेक्चर को सुनना है। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है ये सिखाऊंगा। उसके बाद कोई एक एग्जांपल लेके एल्केलाइन अर्थ मेटल के सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखाने वाला हूं। तो आपको सबसे पहले जान लेना है जो लाइन मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको सिखाई थी, हो सकता है आपको वो याद ना हुई हो। आज मैं आपको उसको याद करने का तरीका सिखाता हूं, कैसे आप उसे याद रख सकते हैं। ऐसी सुपर ट्रिक अभी तक आपने YouTube पर नहीं देखी होगी। फालतू की चीजें देखने से अच्छा रियल वे में कॉन्सेप्ट बेस्ड ट्रिक देखिएगा, जो आपके लास्ट तक फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों जगह काम आएगी। तो चलिए सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सुपर ट्रिक सीखते हैं, कैसे लिखी जाती है। बोर्ड पर ध्यान से सुनिएगा। देखिए हमारे 7 पीरियड्स होते हैं। पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड होते हैं? 7 पीरियड होते हैं। सबसे पहली बात, सिंपल सी बात समझ लो, पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं। तो मैं 7 सेल का एक डायग्राम आपके सामने बनाता हूं। कैसे? देखिए एक चीज और सुन लो, 7 पीरियड हो गए और 4 ब्लॉक होते हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो मैं इसको दोनों को मिला के एक ट्रिक सिखाता हूं आपको। 7 पीरियड्स और 4 ब्लॉक, एस पी डी एफ। उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैं एस का अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो एन एस लिखा जाता है। पी का लिखते हैं तो एन पी लिखा जाता है। डी लिखोगे तो n-1 डी लिखते हैं और एफ को n-2 एफ लिखा जाता है। आज इसका यूज हम करेंगे और अफवाह रूल अपने आप यहां पर लागू हो जाएगा और आप लिखना सीख जाएंगे। किसी की कोई नकल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकदम नया ट्रिक जो कि आपको पढ़ने में भी मजा आएगा और दूसरों को सिखाने में भी मजा आएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले आप क्या करिए, इस ट्रिक को नोट कर लो। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहां पर एस। ये हमारा पहला एस ब्लॉक हो गया। ये फर्स्ट नंबर को उन्होंने फर्स्ट पीरियड मान लीजिए, इसको नंबर 1 देंगे इसको। सेकेंड नंबर पे आपको याद रखना है, एक पेयर बनाएंगे और इस पेयर में लिखूंगा मैं एस पी। एक पेयर ये हो गया। उसके बाद एक पेयर और बना रहा हूं, तीसरा पेयर, उसमें भी मैं लिखूंगा एस पी। तो अब ये इस पेयर को मैं लिखता जाता हूं। इसको मान लेता हूं मैं 1 फर्स्ट सेल, और यहां से यहां तक आपको इस एसपी को मानता हूं मैं ए सेकेंड पीरियड 1 2। उसके बाद में यहां पर मैं लिखता हूं 3। देखिए ध्यान से, 1 2 3। फर्स्ट में आप याद करिए एस, फिर एसपी, फिर एसपी। उसके बाद में अब आता है अगला वाला 4 नंबर, वो होगा एस डी
सॉरी और P। अब आपको मैंने P और जोड़ दिया इसमें, पहले S था, फिर S में P जोड़ दिया, उसके बाद SP SP के 2 पेयर बना दिए, SP SP, उसके बाद SDP। ये पूरे SDP को कौन सा नंबर देंगे हम 4 नंबर दे देते हैं। देखिए इसको अब देखिए आपके सामने कितनी बेहतरीन ट्रिक आप सीखने जा रहे हैं। SDP, इसका भी इस तरीके से एक बार और लिखना है आपको, SDP, एक पेयर और बना दो ऐसा, SD और P। अब इसमें से मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, ये 5 नंबर दे देता हूं यहां पर, ये 5वां नंबर है, 5th सेल मान लीजिए। ये सेल के नंबर दे रहा हूं, पीरियड से बनाया है मैंने, 7 पीरियड होते हैं, तो मैं 7 सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाऊंगा। पूरी पेरियोडिक टेबल के 118 यानी 118 एलिमेंट को बड़े आसानी से आप इलेक्ट्रीफाई कर सकते हैं। तो देखिए 5 नंबर हो गए, अब 6 नंबर में एक पेयर, अब अपना F सब सेल रह गया है, तो F को हम कैसे लिखेंगे, अब इसको पहले लेंगे S, उसके बाद F, उसके बाद D, उसके बाद P। ये आपको क्रम याद करना है, S F D P। जो भी नया आएगा सब सेल वो S के बाद लिखा जाएगा, S के बाद आता है P, जब D आएगा तो P को आगे खिसका देंगे, D पहले ले लेंगे, S देखिए SP SP SDP SDP, उसके बाद F आया तो S के बाद F आ गया, DP जैसा का जैसा हो गया। ऐसे इसको अपन मान लेते हैं नंबर 6 यानी 6th सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको नंबर दे रहा हूं मैं 6। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट आप लाइन सीख रहे हैं। उसके बाद इसको फिर रिपीट कर दो, एक बार रिपीट करना है बस S को छोड़ के सबको। अब 7 नंबर यहां पर आ जाएगा, सेम रिपीटेशन आप कर सकते हो ये। अब देखिए इसको मैं लिखूंगा 7, इसको दोबारा से लिखूंगा S F D और P, S F D P। देख लीजिए ये 7 है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 सेल में आपने सब सेल को डिवाइड किया, ये सारे सेल है 1 2 3 4 5 6 7। इसको पेयर में बांटा, S को अकेला लिखना है, उसके बाद फिर 2 लिखना है 2 बार, फिर 3 लिखना है 2 बार, फिर 4 लिखना है 2 बार, ऐसे SP SP 2 बार हो गए, फिर SDP SDP 2 बार हो गया, SFDP SFDP। यानी हर बार एक पेयर के फॉर्म में बना लेना है S को छोड़ करके, और सेल का नंबर ही डाल देना है। बड़ा सरल है, आसानी से आप याद कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अब आपको मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम उसको NS NP N-1D और N-2F लिखा जाता है। इसका मतलब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो देखिएगा यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ये देखिए NS, एक होता है NP, तीसरा होता है N-1D, एक होता है N-1F, सॉरी इसको लिखेंगे N-2F, ये लिखा जाता है NS NP N-1D और N-2F। देखिए इनका मैं यूज करूंगा। अब आपको क्या करना है, एक तो ये सीख लो NS NP N- सबका यूज अभी बताएंगे, ये सारी के सारा साइंटिफिक है और ये ऐसी ट्रिक है जो कि आपके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेगी और ट्रिक भी याद हो जाएगी। तो NS NP N-1D N-2F ऐसे लिखा जाता है। जो सेल का नंबर है वो जहां भी हम पहुंचेंगे D का नंबर होगा, जो भी D का नंबर होगा वहां हम 1 कम कर देंगे सेल का नंबर, यहां 2 सेल का नंबर कम करेंगे। कैसे करेंगे अभी बताता हूं आपको। एक चीज और याद रखना है आपको, S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
P में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपको इलेक्ट्रॉन्स की नॉलेज दे दी। जहाँ भी S लिखा हो 2 इलेक्ट्रॉन, P लिखा हो 6 इलेक्ट्रॉन, D लिखा हो 10 इलेक्ट्रॉन और F लिखा हो तो 14 इलेक्ट्रॉन, ये नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको फर्स्ट सेल का, अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में टोटल 19 डिजिट कैसे लिखना है अब वो सीखिएगा। ये रहा हमारा फर्स्ट नंबर पर सेल है, तो इसको मैं लिखूंगा 1s। देखिए फर्स्ट सेल है और ये सब सेल है S, तो 1s और S पर इलेक्ट्रॉन देख लीजिए कितने लिखे हुए हैं 2, तो इसमें आपको लिखना है 1s2। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पहला वर्ड 1h2। सबसे पहले इसे लिखा जाता है, एनर्जी के क्रम में सबसे कम एनर्जी इसकी होती है। और अब एनर्जी लेवल आगे बढ़ता जाएगा और ये रूल हम आगे बढ़ाएंगे। वो अफवाह रूल जो हम पढ़ते हैं, जो बुक्स में आप पढ़ते हैं, वो वही अफवाह रूल है, रियल वे में इस कॉन्सेप्ट से निकला हुआ है। आप देखिए आगे बढ़िए, 1s2 हो गया। अब देखिए सेकेंड सेल में 2 सब सेल है, तो आपको 2 बार लिखना पड़ेगा। तो पहले मैं 2 को S से जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन 2s2। अब 2 को P से जोड़ेंगे तो ये लिख जाएगा 2p और P पे इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, ये आ गया, ये निबट गया 1h2 2h2 2p6। समझ में आ रहा है आपको। अब हम 3 नंबर पे जाते हैं, तो 3 में S को लिखेंगे 3s2। अब 3 को P से जोड़ेंगे तो 3p6, ये 3 का निबट गया। अब 4 नंबर पे आ जाइए, बस D पर ध्यान रखना है कि n-1d का क्या मतलब है, यहां देखने को मिलेगा। अब 4th नंबर के सेल में S में कोई अंतर नहीं आएगा, आप लिखेंगे 4s, तो मैं ये लिख रहा हूं 4s और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं S पर 4s2। अब 4 के बाद D आता है, तो 4d नहीं लिखना है आपको, n-1d होता है, तो सेल का 1 नंबर कम हो जाएगा यहाँ पर, 4 की जगह 3, यानी अगर मैं n की जगह 4 लिख दूं तो 4 - 1 यानी 3d हो जाएगा। इसका यूज यहाँ पर होता है, समझ लीजिए अच्छे से। तो मैं इसको क्या लिखूंगा 3d10, ये आ जाएगा 3d10 आ गया। P में कोई चेंज नहीं, तो यहाँ पर लिखूंगा 4p6, कंप्लीट हो गया। अब 5 में आ जाए, अब D जहां भी आएगा उस नंबर से, जो सेल का नंबर दिया है उससे 1 कम, और F का जो सेल नंबर दिया है उससे 2 कम करना है और लिखते चले जाइए। तो देखिए S में कैसे लिखेंगे 5s2, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में 5d को क्या लिखोगे 4d10, 4p6 हो गया SDP। अब आ जाओ S में 6 नंबर पर, तो इसको लिखूंगा मैं 6s2। अब F आ गया, तो 6 में से क्या कर दो 2 कम कर दो, 2 नंबर कम कर दीजिए, यानी n-2, n की जगह पर 6 लिखिए, तो 6 - 2f यानी 4f। तो देखिए ये आ गया, यहां से चालू करेंगे 6s2 हो गया। अब 6f को क्या लिखेंगे 4f14, D को 1 कम कर दीजिए तो 5d10। P में कोई चेंज, NP होता है तो पूरा नंबर लिखना है 6p6। 7 पर आ जाइए 7s2, 2 कम कर दीजिए F के लिए 5f14। उसके बाद D में 1 कम कर दीजिए 6d10 और 7p रहेगा, तो 7p6। गलती की कोई संभावना नहीं है। ये है हमारा कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऊपर की ट्रिक्स है, कैसे याद करोगे ट्रिक, S पेयर बना लो, 7 पेयर हैं, S अकेला है,
एस एसपी एसपी, एसडीपी एसडीपी, एसएफडीपी एसएफडीपी, डी जहां भी हो उसके सेल का नंबर एक कम कर, जो सेल जिसके नीचे लिखी हो उसका एक कम कर दीजिए। वो आपका रूल लिखा है एनएस एनपी n-1d n-2f। पावर आपको इनके इलेक्ट्रॉन्स की देना है, S = 2, P = 6, D = 10 एंड F = 14। और आपका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तैयार। आप डायरेक्ट भी रट सकते हैं, वरना ऊपर की ट्रिक के आधार पर आप इसे बना लें, आपको फायदा होगा। ये इस तरीके से आप ऐसे दिमाग में रखें, बना दिख ही रहा है आपको, ये नंबर डले हुए हैं 1 2 3 4 5 6, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, उसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, और वो मैं कम से कम 2-3 तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाऊंगा आपको, कम से कम 2-3 तरीके से। वो सारे तरीके आप सीखेंगे, वीडियो को बीच में नहीं छोड़ना है, नहीं तो कुछ भी समझ में आपको नहीं आएगा, आप ढंग से सीखिएगा। इसमें आज मैं सिखाने वाला हूं एल्केलाइन अर्थ मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। तो देखिएगा, अब ध्यान दीजिए, यहां पर मैं यहां पर लिख रहा हूं एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ये एल्केलाइन अर्थ मेटल है, इससे हम सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट भी बोलते हैं, और ये सभी कैसे एलिमेंट हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं। तो क्या लिखूंगा मैं यहां पर, एस ब्लॉक एलिमेंट, ये एस ब्लॉक एलिमेंट भी कहलाते हैं। पेरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक में 2 ग्रुप है, फर्स्ट ए ग्रुप एंड सेकेंड ए ग्रुप। फर्स्ट ए ग्रुप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में प्रीवियस लेक्चर में दे चुका हूं, आप उसे देख सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये आज पढ़ रहे हैं हम एल्केलाइन अर्थ मेटल, यानी सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट, या इन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं। इसको देखिए कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम इनके नाम लिख लेते हैं, किस किस पीरियड में है और किस ग्रुप में है। देखें जरा ध्यान से। सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये है आपका नंबर 1, पीरियड्स लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5, पूरे नहीं आ पाएंगे, एक ही में लिख रहा हूँ 2 3 4 5 6 एंड 7। ये 7 पीरियड्स हैं। उसके बाद में ये 7 पीरियड्स हैं जो आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, ऐसे में रहते हैं। ग्रुप में यहां पर लिखूंगा तो यहां पर लिख देता हूं सेकेंड ए ग्रुप है, और यहां पर ले लेते हैं हम उनका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ये यहां पर लेते हैं। सेकेंड ए ग्रुप में आप देखेंगे फर्स्ट पीरियड में कोई एलिमेंट नहीं है, इसको हम खाली छोड़ देते हैं। यहां से ए स्टार्ट है, तो पहले आएगा बेरिलियम Be, मैग्नीशियम Mg, कैल्शियम Ca, स्ट्रोंशियम Sr, बेरियम Ba एंड रेडियम Ra। ये 6 एलिमेंट होते हैं इसमें एल्केलाइन अर्थ मेटल यानी सेकेंड ए ग्रुप में। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। इनका एटॉमिक नंबर भी हमें याद कर लेना चाहिए। एटॉमिक नंबर भी आप इसको ऐसे लिखेंगे सबसे पहले इसका होता है 4, इसका है 12, 20, 38, 56 और 88। ये इनका है एटॉमिक नंबर। हम बिना एटॉमिक नंबर के कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख सकते, तो ये हमें एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए।
तो अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो बस आपको क्या करना है, ये ऊपर वाला जो लाइन आप मैंने देखी है जहाँ 19 अक्षर जो लिखे हुए हैं, इनकी नकल करना है। जैसे ये 4 या 4 एटॉमिक नंबर हैं, तो ये एटॉमिक नंबर इसके बराबर होंगे। जैसे मैंने लिखा 1s2 2s2, तो यहाँ पर एंड हो गया, बस यहीं पर रुक जाएंगे। जहाँ पर भी 4 नंबर कंप्लीट हो जाए तो ये वहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए मैं आपको लिखना सिखाता हूँ और आप नकल भी कर सकते हैं ऊपर देख करके, बस ये याद होना चाहिए हमें। तो देखिए यहाँ पर मैं लिखूँगा 1s2 और उसके बाद लिखूँगा 2s2। ये आपका कंप्लीट हो गया बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 एंड 2s2। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैं आगे एक तरीके से अभी और सिखाने वाला हूं, आप साथ साथ मेरे रहिएगा। इसे जीरो ग्रुप के अकॉर्डिंग भी लिखा जाता है, वो भी आपको अभी सिखाता हूं कैसे लिखेंगे। देखो यहाँ पर मैं एक रूल दे रहा हूं आपको, इसको ये आप पहले याद रख लीजिए मन में। यहाँ देखो ध्यान से, इधर ये रहा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। ये जीरो ग्रुप की गैसें हैं, इसके अकॉर्डिंग भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इसमें ही सीखेंगे हम। तो ये जीरो ग्रुप की गैसों का आपको एटॉमिक नंबर भी पता होना चाहिए, वो यहाँ लिख लेते हैं। ये है 2, 10, 18, 36, 44 एंड 86, ये इसका एटॉमिक नंबर है। तो जो भी यहाँ पर, जैसे आपने मान लीजिए ये बेरिलियम है, इसका एटॉमिक नंबर 4 है, तो इससे कम एटॉमिक नंबर जिस जीरो ग्रुप की गैस का है उसे हम पहले लिख लेते हैं। मान लीजिए हीलियम का एटॉमिक नंबर कम है किससे, बेरिलियम से, तो इसका एक नया तरीका है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और लिख देते हैं। ये रहा और, इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, ये लिख लेता हूँ हीलियम He, और इसको ब्रैकेट में लिखा जाता है ऐसे, ये लिख दिया हीलियम। अब हीलियम लिख दिया तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है, तो ये हम 1s2 छोड़ देते हैं और बचा हुआ आगे का लिख देते हैं, और वो क्या होगा, हीलियम लिखा, उसके बाद यहाँ लिख देते हैं 2s2। यानी ये दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ज़्यादातर आजकल कंपटीशन में ऐसा लिख के आ रहा है, तो आपको जो जीरो ग्रुप की गैस लिखी हुई है उसका एटॉमिक नंबर अगर आपको पता है तो उसको जोड़ करके हम उसका एटॉमिक नंबर यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता लगाते हैं। तो इसको भी ऐसे ही पढ़ा जाएगा 1s2 2s2। 1s2 की जगह मैंने क्या लिख दिया, हीलियम का एटॉमिक नंबर उसके अंदर आ गया। तो क्लियर है ये चीज़। अब हम सबको ऐसे ही करके लिखेंगे, अब आप सीखते जाइए। इसका एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अभी और बता रहा हूँ, जिससे हमें ये पता लग जाता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसमें आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और हर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उन्हें भी हमें जोड़ के लिखना चाहिए। तो देखिए तीसरे नंबर का भी मैं बता रहा हूँ, 3rd नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसे छोड़ के मैं और लगा रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिए फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो मैं यहाँ लिखूँगा 2, सेकेंड सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो मैं यहाँ लिखूँगा 2, तो ये हो जाएगा 2 2, यानी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से हम इन चीज़ों से बहुत सारी चीज़ों का पता लगाएंगे आगे चल के, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें आता है तो हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना आपको सिखा पाएंगे। ये क्लियर हुआ। अब दूसरी लाइन में देखिए, मैग्नीशियम का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। देखो यहाँ से 1s2 2h2 2p6 3h2, ये आ गया। 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12, बस इसी की मैंने नकल करना है और कुछ नहीं करना है। तो ये हुआ 1s2 2h2 2p6 3h2। अब इसको हम किसके रूप में लिखेंगे, जीरो ग्रुप की गैसों में कौन सी गैस रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम से छोटी कौन सी है, नियोन है। तो क्या करना, नियोन लिख देते हैं सीधा। देखो अब यहाँ पर मैं और लगा रहा हूँ और यहाँ से आपको लिखना हीलियम की जगह क्या थोड़ा और दूरी पे लिख रहा हूँ। ये देखिए यहाँ आपका आ जाएगा नियोन NE।
ये लिख दिया। तो नियॉन में 10 तो ये कंप्लीट हो गए, तो 1H2 2H2 2P6 यहाँ तक नहीं लिखना है आपको, ये 10 नंबर कंप्लीट हो गया। 3H2 बस इसके आगे लिख देंगे, 3S2, ये आ गया। ये सेकेंड नंबर का, ये इतना सरल होता है कि इसे हम आसानी से सीख सकते हैं। और इसी को अगर अपन इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में लिखें तो यहाँ पर मैं एक और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सिखा रहा हूँ और करके। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2। सेकेंड सेल ये होगा 2H2 2P6, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं यहाँ पर लिख रखता हूँ 8। और उसके बाद लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएंगे 2 8 2। अब आपको समझ में आ गया होगा कि तीनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, आप इसे लिख पाएंगे। अब हम आगे चलते हैं, दम समझते चले जाइए कैल्शियम का। अब आप आसानी से लिख पाएंगे। देखिए अब तो नकल करना है आपको। देखिए ये हुआ 1H2 2H2 2P6 3H2 3P6 और उसके बाद में 4S2। काउंट कर लो, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 6 18 और 2 20 20 हो रहे हैं। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गए। अब हम आगे जाते हैं, यहाँ और लगाऊंगा। और 20 से कम किसका है? 20 से कम आर्गन का है, यानी 18 तक का निबट जाता है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, देखिए ध्यान से, AR आर्गन लिखा और लास्ट में क्या आ जाएगा 4S2, यहाँ लिख दूंगा 4S और 2। ये हो गया अगला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन 4H2। डायरेक्ट हो गया, छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पेपर में ज़्यादातर ऐसा लिखे आ रहा है। अब इसको मैं और एक और करके लिख रहा हूँ। इसे आउटर मोस्ट में देखिए, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में देखिए 2H2 2P6 यानी 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 3H2 3P6 यानी फिर से 8 इलेक्ट्रॉन, और फोर्थ सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो आपका फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 2। टोटल काउंट करके भी दे सकते हैं, 8 और 2 10 और 8 18 और 2 20। तो देखिए कितना खूबसूरत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगर अपन इसे मन से सीखें और करें तो पूरी पीरियोडिक टेबल को आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं, अगर आपको कोई कमी रह गई है तो लास्ट तक सीख ही जाएंगे। तो देखिए अब मैं फिर आगे बढ़ रहा हूं स्ट्रोंशियम का। 1H2 2H2 2P6 3H2 3P6 4H2 3D10 4P6 और 5H2। यहाँ 5H2 तक पहुँच गए। तो अब देखिए, अब आपको यहाँ बस ये देखना है स्ट्रोंशियम के पहले यानी 38 से पहले कौन आता है 36। तो मैं यहाँ पर क्रिप्टॉन लिखूँगा और करके, यहाँ और लगा रहा हूँ और ये ब्रैकेट लगाऊंगा और इसमें लिखूँगा KR। ये देखिए, और लास्ट में क्या आ रहा है 5S2, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 5S2। ये देखिए ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन। और लास्ट सेल, हर सेल में इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाना है तो ये आपको समझ में आ गए। फिर मैं यहाँ पर और लगाऊंगा और देखिए फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन। ये देख लो यहाँ पर फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल ये है 2S 2P, थर्ड सेल है 3S 3P और 3D भी आएगा इसमें, भले ही 4S बीच में आ गया तो कंप्लीट सेल ली जाती है। तो यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए फोर्थ सेल में कितना हो रहा है 4S एंड 4P ओनली 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर लिख दीजिए 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन फिफ्थ सेल में। ये है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम 9th और 10th क्लास में ऐसा समझते हैं, हकीकत में वो 9th 10th में हम जो रटते हैं ना वो इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए बेरियम का अब आप निकालो, खुद ही प्रैक्टिस करो, मैं भी लिख रहा हूँ 1H2
2H2 2p6 3H2 3p6 4H2 3d10 4p6 5H2 4d10 5p6 6H2। ये 6H2 तक पहुंच गया। तो देखेंगे आप ध्यान से कि पहला 2H2 फिर 3H2 4H2 5H2 एंड 6H2। अब इसको हम बस क्या देखना है, 56 से किसका नंबर कम है, ये 54 का है। तो 54 लिख के हम आगे लिखेंगे इसको, और लगा रहा हूँ ये नेक्स्ट वाला, और ये हो जाएगा क्या है 54 किसका है, जीनोन का। तो जीनोन लिखेंगे और लास्ट में लिख देंगे 6s2, ये बन गया। एक और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, यहाँ पर मैं और लगा रहा हूँ। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, देखते जाइए यहाँ पर, फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन। 18 कैसे है बता दूं आपको, कंफ्यूज मत हो जाना, 3s 3p एंड 3d यानी 18 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में फोर्थ सेल में भी देखिए 4H2 4p6 4d, यहाँ भी 18 इलेक्ट्रॉन। फिफ्थ सेल में देखिए 5H2 और 5p6, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन, और सिक्स सेल में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए कंप्लीट फिल हो गया यहाँ तक। ये 2 नंबर आपको नहीं दिख रहा होगा, ये बाहर हो गया, मैं यहीं पर लिख देता हूँ इस वाले कॉलम में। ये 18 के बाद 8 और 8 के बाद 2, अब आपको दिखेगा 8 2, लास्ट में 2 आ गया। ओके, अब आप चलते हैं, लास्ट हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रेखा है, इसको भी अपन लिख के देखेंगे। चलिए ये आपको सिखाते हैं। देखो यहाँ पर 1H2 2H2 2p6 3H2 3p6 4H2 3d10 4p6 5H2 4d10 5p6 6H2 4f14 5d10 4f14 5d10 6p6 और लास्ट में आ जाएगा 7s2। देखिए 6p6 के बाद 7s आता है। मैंने ऊपर वाली ही नकल की है क्योंकि मुझे याद हो गया है, करते करते आपको भी याद हो जाएगा, वरना आपके सामने ट्रिक लिखी हुई है, भूल जाओ तो इससे भी बना सकते हो। बहुत सारी ट्रिक हैं, लेकिन मैंने अभी एक बता दी आपको, और आगे हर उसमें नई नई ट्रिक बताऊंगा, आपको काम आएंगी वो। तो ये देखिए यहाँ 7s2 हो गया। अब इसको हम देख लो, ये रेडॉन से काम है। रेडॉन कितना है 86 है और ये 88 है, तो हम रेडॉन को लिख करके भी इसे लिख सकते हैं। तो और करके इसको समझ लीजिए यहाँ पर। और अब इसे कैसे लिखेंगे, यहाँ पर मैं लिखूँगा RN रेडॉन, और आगे लास्ट में क्या ले जाएंगे, रेडॉन कहाँ तक निपट गया 86 तक। 2 और 2 4 10 2 12 18 20 30 36 38 48 54 और 56 4 56 और 4 60 और 10 70 और 80 और 6 86 86 कंप्लीट हो रहे हैं ये वाले। इसके तो केवल क्या बच रहा है 7H2, तो यहाँ लिख दीजिए 7H2। ये देखिए छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया, रेडॉन लिखा और 7H2 लिख दिया। इस तरीके से हम इसे आसानी से बना सकते हैं। बहुत सारी ट्रिक हैं, बार बार बता रहा हूँ, इतनी ट्रिक बताऊंगा कि आप केमिस्ट्री में 100% मार्क्स नीट में ला सकते हैं, JEE में ला सकते हैं। बस आपको हर ट्रिक को ध्यान से सीखना है। ऐसा नहीं करना है कि आप किसी कॉन्सेप्ट को मजाक में निकाल दें और आप उसे तैयार नहीं करें। मेरी गलती इसमें नहीं है, आपको करना पड़ेगा। आगे बताता हूं मैं आपको 288 करके हर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, अभी काउंट कर लेते हैं। देखिए आगे फिर मैं और लगा रहा हूं एक और। तो ये आपका आंसर में आएगा, यहाँ लिख रहा हूँ फर्स्ट सेल। देखिए यहाँ पर फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ लिखूंगा मैं 2।
सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन 8, थर्ड सेल में 3s 3p 3d 18, फोर्थ सेल में देखो 4s 4p 4d यहाँ भी 18, 5 सेल में 5s 5p 5d, एक मिनट सॉरी 4 में 4 सेल में f भी आ गया है 4f, तो इसका मतलब यहाँ 32 लिखना पड़ेंगे आपको 32। फिफ्थ में देखो 5s 5p और 5d, इसमें 18 आएंगे। अब 6 नंबर देखते हैं 6s 6p 6d नहीं है, ओनली 8 है यहाँ पर। अब 7 में आ जाइए, 7 में s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 2 आ गए। सेल को काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 तक हम पहुँच गए, तो यहाँ पर 7 नंबर यहाँ पर ये आपके दिखाई देंगे। लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीडेशन नंबर भी 2 होता है। और भी चीज़ें इससे बहुत पता लगा सकते हैं, जैसे अगर कोई पूछे थर्ड नंबर का ये पीरियड है तो लास्ट में 3 ही आएगा। तो इसे देख करके हम ये बता सकते हैं कि ये एलिमेंट थर्ड पीरियड का है। एस में इलेक्ट्रॉन का एंड हो रहा है तो ये बता सकते हैं कि ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है, यानी ब्लॉक बता सकते हैं, पीरियड बता सकते हैं और ग्रुप बता सकते हैं। ग्रुप भी आसानी से आप पता लगाएंगे, लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, यानी सबके लास्ट में 2 आ रहे हैं, इसका मतलब सभी सेकेंड ए ग्रुप के एलिमेंट है। सभी का एंड पीरियड पे होता है, फोर्थ नंबर का है तो फोर्थ पीरियड पर एंड हो रहा है, और एस में इलेक्ट्रॉन एंट्री कर रहा है तो उसका एस ब्लॉक का एलिमेंट है। ये तो सिंपल सी बातें हैं, तो मैं 9th और 10th क्लास के टीचर्स ने आपको सिखाई होंगी। अब तो आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, कई बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें ये चीज़ें नहीं मालूम, अब तो करना पड़ेंगी। तो यहाँ पर ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ये प्रोसेस आपके सामने लिख दिए। इस तरीके से आप 0 ग्रुप की गैसों की टाइप से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। 1s2 2s2 लिखना है तो आपके सामने ट्रिक अभी ऊपर सुपर ट्रिक कहिए, आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है? ये है हमारा एल्केलाइन अर्थ मेटल। लगातार कंटिन्यूअस आप वीडियो देखते रहिएगा, एक एक ग्रुप का, यानी 18 ग्रुप है तो 18 ग्रुप के अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाऊंगा। जितने भी एक्सेप्शनल केस हैं, क्यों हैं, हर एक ग्रुप में आपको देखने को मिलेंगे। आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आती है, पीरियोडिक टेबल संबंधी, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।